नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल बेकिंग टीवी से। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी घर होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं इस समय आपके साथ मौजूद हूँ अपने घर से लाइव, और इसीलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। लेकिन आपसे ये अपील है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। तो इस समय मेरे पास ये ऑर्डर है 2 मई 2021 का, जिसके ज़रिए सरकार ने यानी कि हरियाणा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जो 3 मई से 9 मई तक लॉकडाउन हरियाणा में लगाया गया है। पूरे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है 3 मई की सुबह 5 बजे से लेकर और 10 मई की सुबह 5 बजे तक। जी हाँ, लॉकडाउन जो है वो 3 मई 2021 सुबह 5 बजे से लेकर 10 मई 2021 की सुबह 5 बजे तक है। आइए जान लेते हैं फटाफट से कि ये 12 पेजों का ऑर्डर है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड रहेंगी यानी खुली रहेंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो ऑल एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा शैल रिमेन क्लोज्ड, यानी कि सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, जिम, स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स और ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और इस तरह के सिमिलर प्लेसेस भी बंद रहेंगे। सभी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस या शादियां भी बिल्कुल अभी बैन रहेगा, जब तक कि उसमें डिप्टी कमिश्नर की परमिशन ना ली जाए। यानी सामाजिक, राजनीतिक, खेल के, एंटरटेनमेंट के, पढ़ाई के या फिर सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम या जिसमें लोग इकट्ठा हों, वो उन पर बैन रहेगा जब तक कि डीसी की परमिशन ना हो। ऑल रिलीजियस प्लेसेस यानी कि जिसमें हम पूजा करते हैं वो बंद रहेंगे, और इस समय पर जो सत्संग वगैरह होते हैं जहां लोग इकट्ठे होते हैं रिलीजियस किसी फंक्शन के लिए, उस पर भी रोक लगी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, फूड पॉइंट्स इंक्लूडिंग दोज इन मॉल्स, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट जो खाने के पीने की जगह होती हैं, फूड जॉइंट्स होते हैं जैसे मॉल्स में होते हैं, वो खुले रहेंगे। जी हाँ, वो खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी तक, और वो भी रात के 10 बजे तक। जो सड़क के किनारे ढाबे होते हैं, फूड की स्टॉल होती हैं और जो फ्रूट की रेहड़ियाँ होती हैं, वो अलाउ की गई हैं, यानी कि उनको अनुमति रहेगी, लेकिन केवल वहाँ से टेक अवे सर्विसेज रहेगी, यानी कि वहाँ से अपना खाना लो और जाओ, बैठकर खाने की कोई परमिशन नहीं होगी। चाहे वो ढाबा हो, फूड स्टॉल हो, फ्रूट की रेहड़ी हो, लेकिन वहाँ से आप पैक कराइए और ले जाइए। कोई भी वहाँ पर खड़े होकर किसी भी व्यक्ति को खाने की या खाना हो या फिर फ्रूट हो वो खाने की अनुमति नहीं है। जब अंतिम संस्कार हो या फिर इस तरह का कोई आयोजन हो जिसमें लोगों को इकट्ठा होना ज़रूरी हो, जैसे अंतिम संस्कार है, तो उसमें केवल 20 पर्सन्स ही अलाउड किए गए हैं सरकार की ओर से। सभी प्रकार की शादियां जिन्होंने पहले परमिशन ली हुई है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या उनके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर से, उसको अलाउ किया गया होने के लिए, लेकिन केवल 50% ऑफ दी हॉल कैपेसिटी, हॉल की 50% कैपेसिटी ही अलाउड है, जिसमें 30 पर जो व्यक्ति हैं, अगर आपका अंदर हॉल में फंक्शन हो रहा है तो 30 व्यक्तियों को अलाउड है, और अगर ओपन स्पेस में फंक्शन हो रहा है तो 50 व्यक्ति अलाउड हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन्स, जिसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसमें सभी एक्टिविटीज़ इसमें गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अलाउड हैं, लेकिन केवल उन लोगों को अलाउ है जो होम डिलीवरी करते हैं एसेंशियल फूड, मिल्क और राशन आइटम। यानी कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, उसमें कोई भी गतिविधि परमिटेड, जो परमिटेड लिस्ट में है, इसमें वो अनुमति नहीं मिलेगी उसे। केवल और केवल कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल फूड, दूध और राशन की ही सप्लाई की जा सकती है, होम डिलीवरी की जा सकती है कंटेनमेंट जोन में। ये बहुत अच्छा आपको ध्यान देने लायक पॉइंट है इसमें। उसके बाद सेकंड नंबर पर लोगों के अंदर ये जानने की इच्छा है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का क्या रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन फॉर एसेंशियल गुड्स ओनली विल बी अलाउड, सिर्फ जो ज़रूरी सामान है उनकी ट्रांसपोर्टेशन अलाउ रहेगी। अग्निशमन, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए और एमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, एम्बुलेंसेज वगैरह, उनको अलाउ किया जाएगा। बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो सरकारी बसेस हैं वो अलाउ रहेंगी, लेकिन केवल 50% क्षमता, यानी अगर उसमें 100 पैसेंजर आ सकते हैं तो 50 पैसेंजर ही ले जाना अलाउड रहेगा।
मेट्रो रेल सर्विसेज अलाउड रहेंगी, मेट्रो रेल सर्विसेज अगर कहीं पर हैं तो वो खुली रहेंगी। टैक्सीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग पूछते हैं अक्सर। टैक्सीज़ इंक्लूडिंग ऑटो रिक्शा एंड साइकिल रिक्शा, जो ऑटो हैं और जो साइकिल वाली रिक्शा हैं, और सर्विसेज ऑफ कैब एग्रीगेटर्स, यानी कि जो टैक्सी सर्विसेज और हैं, कैब वाले हैं, वो अलाउ रहेंगे, लेकिन उन पे एक लिमिट लगाई गई है। टैक्सी एंड कैब एग्रीगेटर विल बी अलाउड टू प्लाई विद ए मैक्सिमम ऑफ 3 पैसेंजर्स इन एडिशन टू ड्राइवर, यानी जो टैक्सी या कैब वाले हैं वो ड्राइवर के अलावा 3 व्यक्ति उनको अलाउ रहेंगे। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा अलाउ रहेंगे, लेकिन ड्राइवर के अलावा केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं उसमें। 1 पिलियन राइडर विल बी अलाउड इन ऑन 2 व्हीलर, जब अगर आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं जो ये किसी काम के लिए, तो 1 पिलियन राइडर, यानी कि जो चला रहा है व्यक्ति उसके पीछे केवल एक सवारी ही बैठ सकती है 2 व्हीलर पर, और दोनों के लिए ये ज़रूरी होगा। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आप लेके जाने के लिए। इट शैल बी मैंडेटरी फॉर बोथ द पर्सन्स टू वियर द हेलमेट्स, मास्क एंड ग्लव्स, दोनों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, दोनों के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, और दोनों के लिए ग्लव्स, दस्ताने पहनना भी ज़रूरी है। मैनुअली ड्रिवन रिक्शाज शैल कैरी नॉट मोर देन 2 पैसेंजर्स, यानी कि जो रिक्शा चालक, जो साइकिल वाली रिक्शा है जो हम आमतौर पर देखते हैं, उसमें केवल 2 पैसेंजर्स ही जा सकते हैं एक समय में। ऑल पैसेंजर मूवमेंट बाय ट्रेन्स विल बी अलाउड, ट्रेन से पैसेंजर जा सकते हैं, अगर कहीं पर जाना है और ट्रेन जा रही है, पैसेंजर ट्रेन जा रही है, तो वो जा सकते हैं। आइए फटाफट जान लेते हैं कि किस किस केस में मूवमेंट, यानी लोगों की मूवमेंट अलाउड है। मूवमेंट ऑफ पर्सन्स इज अलाउड इन फॉलोइंग केसेस। प्राइवेट व्हीकल्स फॉर एमरजेंसी सर्विसेज, यदि किसी का प्राइवेट व्हीकल है और वो एमरजेंसी के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, वैक्सीनेशन के लिए, या वेटरनरी केयर के लिए, पशुओं के इलाज के लिए जा रहा है, या फिर प्रोक्योरिंग एसेंशियल कमोडिटीज़, वह ज़रूरत का सामान लेने जा रहा है, तो ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स को, निजी वाहनों को अलाउ किया गया है। ऑल पर्सनल ट्रैवलिंग टू प्लेस ऑफ वर्क एंड बैक इन एग्जम्प्टेड कैटेगरीज, जिन लोगों को छूट मिली है वो लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं और अपने काम की जगह पर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मूवमेंट करने के लिए अलाउंस यानी अनुमति दी गई है। स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स हु हैव टू अटेंड वेरियस एग्जाम्स इंक्लूडिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जी हाँ, अगर कोई विद्यार्थी कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है और जिसमें कंपटीशन के एग्ज़ाम्स भी शामिल हैं, उसको अलाउ किया गया है, अनुमति दी गई है जाने आने के लिए लॉकडाउन पीरियड के दौरान, लेकिन उनकी जो एग्जामिनेशन टिकट है, यानी जो रोल नंबर है, जो एडमिट कार्ड है, उसके प्रोडक्शन पर, वो दिखाने पर भी वो जा पाएगा केवल। मूवमेंट इज़ अलाउड फॉर द पर्सन्स दोज आर ऑन एग्जामिनेशन ड्यूटीज़, यानी कि अगर किसी की एग्ज़ाम है और उसमें ड्यूटी लगी हुई है तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर वो जा सकता है। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अकम्पनीड बाय द गार्जियन और पेरेंट्स, स्टूडेंट के साथ एक पेरेंट या फिर उनके साथ एक गार्जियन जा सकता है। पैसेंजर्स गोइंग टू रिटर्निंग फ्रॉम एयरपोर्ट, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि पैसेंजर जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन या ISBT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको अलाउ किया गया है। मूवमेंट्स ऑफ मेड्स, कुक्स, ड्राइवर्स, डोमेस्टिक हेल्प, नर्सेज, मेडिकल अटेंडीज एंड केयर गिवर्स टू सीनियर सिटीजन, जिसमें उन लोगों को, जैसे काम वाले हैं, एक घरों में काम करते हैं, मेड्स, उनको अलाउ किया गया है। कुक्स, जो खाना बनाने वाले हैं, उनको अलाउ किया गया है। ड्राइवर्स, उनको अलाउ किया गया है। डोमेस्टिक हेल्प, जो घरों में छोटे मोटे काम करते हैं, उनको अलाउ किया गया है। नर्सेज, जो इधर से उधर जाना चाहें, मेडिकल केयर दे रही हैं, जो मेडिकल अटेंडर्स, यानी किसी बीमार व्यक्ति की जो अटेंड करने वाले मेडिकल अटेंडीज़ हैं, उनको जाने के अलाउ किया है। सीनियर सिटीज़न, बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा करने वाले या जो केयर गिवर्स हैं, उनको जाने के अलाउ किया गया है। डिसेबल्ड एंड एलिंग पर्सन्स, बीमार व्यक्ति और जो डिसेबल्ड होते हैं, विकलांग व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गई है मूवमेंट के दौरान। आइए फटाफट जान लेते हैं कि कौन कौन से जो एसेंशियल गुड्स हैं, ज़रूरी सामान हैं, उनको अलाउ किया गया है। ऑल फैसिलिटीज़ इन सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स, ज़रूरी के सामान की जो आपूर्ति करते हैं वो सप्लाई चेन्स, उनको सभी को अलाउ किया गया, सभी फैसिलिटीज़ को। वेदर इन्वॉल्व इन, चाहे वो बनाते हों सामान या फिर वो होलसेल का काम करते हों या फिर दुकानों पर रिटेल सच एज गुड्स एंड थ्रू लोकल स्टोर्स, लोकल स्टोर्स यानी जो करियाना स्टोर्स हैं उनके थ्रू भी अगर वो चीज़ बेच रहे हैं, वो सर्विसेज अलाउ की गई है। लार्ज ब्रिक एंड मोर्टल स्टोर्स और ई कॉमर्स कंपनीज़, यानी कि ई कॉमर्स कंपनीज़ को भी अलाउ किया गया है और वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ये सब काम कर सकते हैं। शॉप्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानने का पॉइंट है आपके लिए। सभी दुकानें जिसमें किराना स्टोर,
सिंगल शॉप्स सेलिंग एसेंशियल गुड्स यानी किराना स्टोर और जो एकल दुकानें हैं जो ज़रूरी सामान बेच रही हैं, कार्ट्स इंक्लूडिंग राशन शॉप्स यानी राशन की दुकानें, डीलिंग विद फूड एंड ग्रॉसरीज जो रोज़मर्रा के सामान और किराना की बिक्री करते हैं, हाइजीन आइटम्स जैसे ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह जो बेचते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी जो सब्ज़ी और फल, और डेयरी एंड मिल्क बूथ्स जो दूध बेचने का काम करते हैं या मिल्क बूथ जहाँ पर दूध की थैली वगैरह मिलती है, पोल्ट्री जहाँ पर अंडे वगैरह मिलते हैं, मीट, फिश, एनिमल फीड एंड फॉडर जहाँ पर गाय का चारा या फिर मछली मिलती है, उसमें उनको अलाउ किया गया है, परमिशन दी गई है, लेकिन वो ये बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ में एनकरेज एंड फैसिलिटेड होम डिलीवरी टू, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ये बिल्कुल इंश्योर करना है कि जो खाना है वो होम डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी हो उसमें फैसिलिटेट करें, वो उसमें मदद करें ताकि लोगों को घर से बाहर निकलने की कम ज़रूरत पड़े। आइए फटाफट से जान लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें अलाउ किए गए हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो ओपन रहेंगी यूटिलिटीज़ की, ऑपरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर इंक्लूडिंग रिफाइनरीज खुली रहेंगी जो इन रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह की, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो ऑयल और गैस की ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, वो खुले रहेंगे, रिफिलिंग सेंटर जहाँ से हम रिफिल वगैरह करवाते हैं सीएनजी वगैरह, और रिटेल सेल ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को अलाउ किया गया है। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट स्टेट लेवल, बिजली के बनाने, बिजली को पहुंचाने और बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो राज्य स्तर पर खुले रहेंगे। पोस्टल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस जो हैं वो खुले रहेंगे। ऑपरेशंस ऑफ यूटिलिटीज़ इन वाटर, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर एट म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज़ इन स्टेट यानी कि पानी, साफ़ सफाई, ये जो जन स्वास्थ्य से रिलेटेड ऑफिसेज हैं, मैनेजमेंट सेक्टर्स हैं, वो खुले रहेंगे। प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज, जो यूटिलिटीज़, जो संस्थान ये टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी खुले रहेंगे। उसके बाद आइए फटाफट जान लेते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अब जानना बहुत ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आरबीआई रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एंटाइटीज़ लाइक एनपीसीएल, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स एंड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स वो खुले रहेंगे। बैंक ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक ब्रांचेस और एटीएम, आईटी वेंडर्स फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एटीएम ऑपरेशन एंड कैश मैनेजमेंट एजेंसीज यानी कुल मिलाकर कहें तो बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स खुले रहेंगे। आईटी वेंडर्स फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एटीएम ऑपरेशन एंड कैश मैनेजमेंट एजेंसीज खुली रहेंगी। बैंक ब्रांचेस खुली रहेंगी, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक ब्रांचेस खुली रहेंगी लेकिन वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग ही वो खुलेंगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी सिक्योरिटी वहाँ प्रोवाइड करानी है ताकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और 2 गज की दूरी बनी रहे, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, और स्टैगरिंग ऑफ विजिट्स यानी बारी बारी से बारी बांध देना कि कौन अकाउंट होल्डर जो अकाउंट खाता धारक है वहाँ बैंक में बारी बारी से जाए ताकि वहाँ पर भीड़ ना हो और कोरोना ना फैले। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कैपिटल एंड डेब्ट मार्केट सर्विसेज एज नोटिफाइड बाय द सेबी, IRDAI एंड इंश्योरेंस कंपनीज ये भी खुले रहेंगे। अब आइए फटाफट से जान लेते हैं हम 7th पॉइंट, जी हाँ हेल्थ से रिलेटेड जो हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी खुली रहेंगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। सब हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, वैक्सीनेशन सेंटर्स, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज़ यानी फ़ोन पर जब हम किसी को दवाई पूछते हैं वैसी सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सर्विसेज खुली रहेंगी। डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, फार्मेसीज़, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन शॉप सभी प्रकार की दवाइयों की दुकानें इंक्लूडिंग जन औषधि केंद्र, और मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स जहाँ पर हम दवाइयों से मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो ख़रीदते हैं, वो दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल लेबोरेटरीज़ एंड कलेक्शन सेंटर्स जो लैब हैं आपके खून का जांच करती हैं वो लैब्स खुली रहेंगी, मेडिकल लैब्स, और कलेक्शन सेंटर्स जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो सेंटर्स खुले रहेंगे। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल रिसर्च लैब्स इंस्टीट्यूशंस कैरिंग अबाउट जो मेडिकल रिसर्च
लैब्स जो कोविड-19 से रिलेटेड रिसर्च कर रही हैं वो खुली रहेंगी। पशुओं का अस्पताल, डिस्पेंसरीज़, क्लिनिक्स, पैथोलॉजी लैब्स, सेल एंड सप्लाई ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन, यानी कि वेटरनरी हॉस्पिटल्स, पशुओं का अस्पताल, डिस्पेंसरीज़, उनके लिए जो डिस्पेंसरीज़ बनाई गई हैं वो पशुओं के लिए क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब्स, सेल एंड सप्लाई ऑफ वैक्सीन, पशुओं के लिए जो वैक्सीन और दवाई हैं वो दुकानें या क्लिनिक्स खुले रहेंगे। आँखों का क्लिनिक, आई क्लिनिक्स, शॉप्स ऑफ ऑप्टिशियंस एंड डेंटल क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक खुले रहेंगे, आँखों के हॉस्पिटल खुले रहेंगे, और शॉप्स फॉर ऑप्टिशियंस जो ये नज़र वगैरह के चश्मा बनाते हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। ऑथोराइज्ड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच सपोर्ट्स द प्रोविजनिंग ऑफ एसेंशियल सर्विसेज फॉर इंक्लूडिंग होम केयर प्रोवाइडर्स, डायग्नोस्टिक सप्लाई चेन्स, फर्म्स सर्विंग हॉस्पिटल्स, यानी कि वो अधिकृत प्राइवेट संस्थान जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कोरोना को रोकने में हेल्प करते हैं, वैसी सर्विसेज अलाउ रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ ड्रग्स, जो दवाई बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, सैनिटेशन मटेरियल्स, मेडिकल ऑक्सीजन, उनकी पैकिंग बनाने वाले कारखाने, रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट्स, ये सभी चीज़ें खुली रहेंगी। यूनिट्स एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल, एम्बुलेंस बनाने वाले और जो भी मेडिकल उपकरण बनाने वाले जितने भी ये यूनिट्स हैं वो खुले रहेंगे। मूवमेंट इंटर एंड इंट्रा स्टेट इंक्लूडिंग बाय एयर ऑफ ऑल मेडिकल एंड वेटरनरी पर्सनल, साइंटिस्ट, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइव्स एंड अदर हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्बुलेंसेज, पीपल प्रोसीडिंग टू द वैक्सीनेशन सेंटर्स फॉर वैक्सीनेशन। जी हाँ, ये मूवमेंट बताया गया है कि हेल्थ से रिलेटेड कौन से लोग मूवमेंट कर सकते हैं। वो लोग उनको आने जाने की अनुमति है जो राज्य के भीतर ही या राज्य से बाहर, जो बाय एयर भी अगर जा रहे हैं, तो सभी प्रकार के मेडिकल और वेटरनरी पर्सनल, वो सभी स्वास्थ्य से जुड़े हुए, चाहे वो पशुओं के डॉक्टर हों या इंसानों के डॉक्टर हों, साइंटिस्ट हों, नर्सिस हों, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस वगैरह, और मिडवाइफ जैसे जीएनएम, एएनएम, और अदर हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज, अस्पताल से जुड़े हुए अन्य लोग, इंक्लूडिंग एम्बुलेंस को, और जो लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए, ऐसे लोगों को मूवमेंट के यानी आने जाने की अनुमति रहेगी। आइए फटाफट जान लेते हैं कि कौन कौन से सरकारी संस्थान खुले रहेंगे। ये 3 मई 2021 सुबह 5 बजे से 10 मई 2021 सुबह 5 बजे तक जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं भारत सरकार के, वो सभी दफ्तर जो स्वायत्त संस्था हैं या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन निगम हैं वो ऑपरेट करेंगे और सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे। सभी राज्य सरकार के जो ऑफिसेज़ हैं उसके स्वायत्त संस्थाएं हैं, निगम हैं, वो सारे ऑपरेट करेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन और इमरजेंसी सर्विसेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जेल, प्रिजन्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, सैनिटेशन शैल वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, इन पर कोई रोक नहीं होगी। बाकी सभी ऑफिसेज जैसे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इट्स ऑटोनॉमस बॉडीज़, कॉरपोरेशंस शैल स्ट्रिक्टली फॉलो द डायरेक्शंस, वो सभी जो खुले रहेंगे ऑफिस, इन सबको चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के 16 अप्रैल और 30 अप्रैल के आदेश मानने ज़रूरी होंगे। एजेंसीज एंगेज्ड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग, जो मंडीज़ हैं जो ऑपरेटेड बाय एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो खुली रहेंगी। जी हाँ, मंडीज़ खुली रहेंगी। और जो ये ऑफिस खुले रहेंगे इसमें आने जाने के लिए लोगों को अपना आई कार्ड जो है वो दिखाना होगा। आइए फटाफट जान लेते हैं हम ये मैंने आपको थोड़ा एक ब्रॉड व्यू दे दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं इस ऑर्डर में। आइए किसानों के लिए जान लेते हैं क्या है इसमें। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि सभी प्रकार की कृषि और बागवानी की ये जो निम्न चीज़ें हैं ये खुली रहेंगी। फार्मिंग ऑपरेशंस बाय फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स इन फील्ड, यानी खेत में जो किसान काम कर रहे हैं वो उनको कोई मनाही नहीं होगी, उनको अनुमति होगी। एजेंसीज एंगेज इन प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एमएसपी ऑपरेशंस, वो एजेंसीज जो इस किसानों से ख़रीद करती हैं इसकी फार्म प्रोडक्ट्स की, उनको कोई रोक नहीं होगी। मंडीज़
ऑपरेशनल बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी मार्केट कमेटी की जो मंडीज़ हैं वो खुली रहेंगी, जैसे सैटेलाइट मंडीज़ हैं वो भी खुली रहेंगी। डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशंस बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय इंडस्ट्री, जो डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो भी खुली रहेंगी बाय इंडस्ट्री। डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स ग्रुप ऑफ FPOs, कोऑपरेटिव्स एटसेट्रा डिपार्टमेंट कंसर्न में प्रमोट डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट एट विलेज लेवल। शॉप्स ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, यानी ऐसी दुकानें जिस पर खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित मशीन मिलती हैं, उसके स्पेयर पार्ट मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं, और उनकी सप्लाई चेन भी, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे पार्ट्स ले जा रहे हैं, और उनके रिपेयर करने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी जो कृषि से संबंधित है। कस्टम हायरिंग सेंटर CHC रिलेटेड टू फार्म मशीनरी, कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो भी हैं इस कृषि से संबंधित उपकरणों के वो खुले रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल ऑफ फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड एंड सीड्स, जो बीज है, खाद है, और जो कीड़े मारने की पेस्टिसाइड हैं जो छिड़काव करते हैं हम उनका खेतों में, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाले यूनिट्स, और दूसरा इनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले यूनिट्स, और दूसरा इनकी रिटेल, इनकी दुकानें खुली रहेंगी, इनको अनुमति होगी, इस खरीद को अनुमति होगी। मूवमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सोइंग रिलेटेड मशीन्स, यानी कि जो खेती के लिए जा रहे हैं, जैसे फसल काटने के लिए हार्वेस्टर जा रहे हैं, कंबाइन मशीन्स जा रही हैं, वैसी मशीनों को स्टेट के अंदर, यानी कि अंतर्राज्यीय और स्टेट से बाहर, इंट्रा स्टेट यानी राज्य के भीतर और स्टेट से बाहर यानी अंतर्राज्यीय जाने की अनुमति होगी। फिशरीज़ यानी मत्स्य पालन, जो मछली पालन है उसमें मैरीन एंड इनलैंड दोनों तरह की इंडस्ट्री को, एक्वाकल्चर जो मत्स्य पालन इंडस्ट्री है उसको अनुमति होगी, इंक्लूडिंग फीडिंग एंड मेंटेनेंस, यानी उनके मछलियों को जो दाना खिलाते हैं हम उसकी परमिशन होगी। हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, सेल एंड मार्केटिंग, यानी मछलियों की हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन की और सेल एंड मार्केटिंग को अलाउ किया गया है, ये फंक्शनल रहेंगी। हैचरीज, फीड प्लांट्स एंड कमर्शियल एक्वेरिया ये भी अलाउ किए गए हैं। मूवमेंट ऑफ फिश, श्रिम्प एंड फिश प्रोडक्ट्स, यानी मछली के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो चाहे मछली के जो फीड है जो उनको खिलाया जाता है उसके वर्कर्स और उससे सभी रिलेटेड एक्टिविटीज़ खुली रहेंगी। एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो पशुपालन है उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी। कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जी हाँ ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के जानने के लिए। दूध कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बेचना, और या मिल्क के प्रोडक्ट्स को बेचना बाय मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स, जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, और सप्लाई चेन यानी कि मिल्क वेंडर्स के थ्रू दूध की सप्लाई की जा सकती है। ऑपरेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फार्म्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री फार्म्स एंड हैचरीज़, यानी जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, हैचरीज़ हैं या लाइव स्टॉक फार्मिंग एक्टिविटी हैं उनको अनुमति दी गई है। एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग एंड फीड प्लांट्स, जो पशुओं के लिए चारा बनाने वाले प्लांट्स हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अलाउ किया गया है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो इसमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनको भी, जैसे मक्का और सोया का सप्लाई करते हैं, मेज़ एंड सोया, उनको अलाउ किया गया है। ऑपरेशन ऑफ एनिमल शेल्टर होम्स, जैसे जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है वो सेवाएं खुली रहेंगी, जैसे गौशाला खुली रहेंगी। आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन से सोशल सेक्टर, सामाजिक सेक्टर कौन कौन से खुले रहेंगे। ऑपरेशन फॉर होम्स एंड चिल्ड्रन, मेंटली डिसेबल्ड, चैलेंज सीनियर सिटीजन्स, डेस्टिट्यूट्स, वीमेन एंड विडोज़, जैसे इस प्रकार के शरणार्थी होम होते हैं जो अनाथ बच्चों के लिए होते हैं, मेंटली चैलेंज के लिए होते हैं, सीनियर्स के लिए होते हैं, औरतों के लिए होते हैं, विधवाओं के लिए होते हैं, ऐसी जगहें शरणार्थी प्लेस जो आश्रम वगैरह हैं वो खुले रहेंगे। ऑब्जर्वेशन होम्स, आफ्टर केयर होम्स एंड प्लेसेस ऑफ फॉर सेफ्टी ऑफ जुवेनाइल्स, यानी जुवेनाइल्स को, कम उम्र के बच्चों को रखने के लिए जहाँ पर ऑब्जर्वेशन होम्स, आफ्टर केयर होम्स और प्लेसेस ऑफ सेफ्टी खुले रहेंगे। डिस्पर्समेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जी हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जानने के लिए कि जो पेंशन सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, फ्रीडम फाइटर पेंशन है, और पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ के द्वारा जो पेंशन दी जाती है वो भी खुले रहेंगे। ऑपरेशन ऑफ आंगनवाड़ीज़, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स एंड न्यूट्रिशन एट द डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशरीज़, यानी कि आंगनवाड़ीज़ का फंक्शन ये रहेगा कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं या जो
ब्रेस्ट फीड कर रही हैं अपने बच्चों को, दूध पिलाती हैं बच्चों को, उन महिलाओं तक सामान पहुंचाने की, उन बच्चों तक और महिलाओं तक सामान पहुंचाने की ज़िम्मेवारी, उनके घर तक खाना वगैरह पहुंचाने की ज़िम्मेवारी, आंगनवाड़ी के ऑपरेशंस जो हैं वो खुले रहेंगे। मनरेगा के काम अलाउ रहेंगे, जो मनरेगा के अंदर काम चल रहे हैं, लेकिन उसमें सरकार ने कहा है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क ज़रूर होना चाहिए। और जो प्रायोरिटी दी जाएगी मनरेगा के कामों में वो इरिगेशन यानी जो सिंचाई है उस काम को प्रायोरिटी दी जाएगी, और वाटर कंजर्वेशन जो पानी बचाने के काम चल रहे हैं मनरेगा के अंदर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो खुले रहेंगे। अदर सेंट्रल एंड स्टेट सेक्टर स्कीम्स इन इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन सेक्टर्स आर अलाउड टू बी इंक्लूडेड। जो मनरेगा के और काम चल रहे हैं उनके साथ देखा जाए कि केंद्र के और जो राज्य के सेक्टर हैं उसकी स्कीम्स में ये सिंचाई की और पानी बचाने की वाटर कंजर्वेशन सेक्टर जो हैं वो खुले रहेंगे। उसके बाद मूवमेंट लोडिंग ऑफ अपलोड यानी कि जो सामान ले जाने वाले कार्गोज़ हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। सभी गुड्स ट्रैफिक विल बी अलाउड टू फ्लाई यानी कि सभी ज़रूरी सामान ले जाने वाले ऑल गुड्स ट्रैफिक उनको जाने की इजाज़त होगी। ऑपरेशन ऑफ रेलवेज़ जो गुड्स और पार्सल्स ट्रेन के थ्रू जा रहे होंगे उनकी ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ किया गया है। ऑपरेशन फॉर एयरपोर्ट्स एंड रिलेटेड फैसिलिटीज़ फॉर एयर ट्रांसपोर्ट यानी अगर हवाई मार्ग के ज़रिए कहीं पर कार्गो मूवमेंट की जा रही है, कार्गो मूवमेंट सामान ले जाया जा रहा है जिसमें कि रिलीफ यानी राहत का सामान ले जाया जा रहा है या किसी को बचा के लेके जाया जा रहा है, इवैक्यूएशन का सामान ऐसा लेके जाया जा रहा है, तो वो चीज़ें खुली रहेंगी। मूवमेंट ऑफ ट्रक्स एंड ऑल अदर गुड्स कैरियर व्हीकल्स गैस टैंकर्स विद 2 ड्राइवर्स यानी कि ट्रक्स वगैरह को अलाउ किया गया है, गुड्स कैरियर को, व्हीकल्स को, गैस टैंकर्स को, लेकिन इसमें कंडीशन ये लगाई गई है कि 2 ड्राइवर रहेंगे और 1 हेल्पर रहेगा कि जिसमें ड्राइवर को एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा उसके पास, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होगा उसके पास। और जो अगर कोई खाली ट्रक है वो जा सकता है उसके बाद कि या तो सामान खाली करने के लिए जा रहा है कहीं पर, वो भरा हुआ ट्रक है उसके पास, उसको अलाउ होगा, और या खाली ट्रक सामान लेने जा रहा है उसको भी अलाउ होगा, जाने आने के लिए परमिशन होगी। शॉप्स फॉर ट्रक रिपेयर ट्रक को रिपेयर करने की दुकानें, ढाबा ऑन हाईवे जो हाईवे पर ढाबा होते हैं विद स्टिपुलेटेड मिनिमम, ये ढाबाज ऑपरेशन रहेंगे। जो ट्रक्स के रिपेयर की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन इसमें जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना है, सरकार के आदेश हैं। मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फॉर ऑपरेशन ऑफ रेलवेज़ वैसा स्टाफ जो या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो ठेके पर मज़दूर होते हैं वो जा सकते हैं। और फॉर ऑपरेशन ऑफ रेलवेज़ एयरपोर्ट्स एंड कैरियर्स यानी जो रेलवेज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स या एयर कैरियर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जाने के लिए अनुमति होगी ऑन पासिस ऑथराइजन बीन रिसीव्ड बाय इशूड बाय द रेलवेज़। लेकिन ऐसे लोगों के पास पास होना ज़रूरी है जो रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दिया गया हो। आइए फटाफट जान लेते हैं कि और कौन से आपके लिए चीज़ें जानना ज़रूरी है। कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स एज लिस्टेड बिलो ये व्यावसायिक संस्थान जो हैं वो खुले रहेंगे। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्रिंट का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच और केबल सर्विसेज खुले रहेंगे। आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज 50% कर्मचारियों के साथ खुल सकते हैं। डाटा एंड कॉल सेंटर्स फॉर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो डाटा सेंटर हैं और कॉल सेंटर हैं सरकारी गतिविधियों के लिए वो खुले रहेंगे। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉमन सर्विस सेंटर्स एट ग्राम पंचायत लेवल ग्राम पंचायत के स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ग्राम पंचायत के स्तर पर जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो खुले रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनीज़ जो ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेज़न है या और इस प्रकार की वेबसाइट्स हैं वो कंपनीज़ खुली रहेंगी, और उनके द्वारा जो व्हीकल्स हैं उनको भी आने जाने दिया जाएगा परमिशंस लेने के बाद। कुरियर सर्विसेज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुरियर सर्विसेज खुली रहेगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, कंटेनर डिपो, इंडिविजुअल यूनिट्स और जो लॉजिस्टिक के साथ जुड़े हुए हैं यानी सामान को लॉजिस्टिक्स आप समझते हैं, सामान को इधर से उधर ले जाने में जुड़े हुए हैं वो चीज़ें खुली रहेंगी।
प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ ऑफिस एंड रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस, ये खुले रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को अलाउ होगा और फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज को भी अलाउ होगा। ऐसे होटल, होम स्टेज, लॉजेस एंड मोटल्स जो टूरिस्ट को या फिर ऐसे पर्सन्स को रखे हुए हैं जो लॉकडाउन की वजह से जिनको वहाँ रुकना पड़ रहा है, या मेडिकल और एमरजेंसी स्टाफ और एयर क्रू को रख रहा है, वैसे होटल्स, होम स्टेज, लॉजेस और मोटल्स, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे लोगों को, ऐसी सर्विसेज को अलाउ किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट यूज्ड ईयर मार्क फॉर कोविड, ऐसे संस्थान या जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स को क्वारंटाइन करने की फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, वैसी चीज़ों को परमिशन होगी, अलाउ होगा। मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, यानी जो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मेंटेनेंस सर्विसेज हम पूछते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियन है, आईटी रिपेयर है और प्लम्बर है, मोटर मैकेनिक्स है, कारपेंटर्स है, यानी कि कोई ये कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है, कोई मोटर मैकेनिक है जो रिपेयर करता है स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियों की, इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का काम करता है, आईटी रिपेयर करता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह को रिपेयर करता है, प्लम्बर यानी कि पानी की पाइप या ऐसी फैसिलिटीज़ को रिपेयर करता है। ऐसी मेंटेनेंस सर्विसेज के सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स जो खुद अपने लेवल पर ये काम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी परमिशन दी गई है। बहुत अच्छी जानकारी है ये। उसके बाद मुझे लगता है कि मोटा मोटी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जी, इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिशमेंट, इनके लिए क्या लॉकडाउन के दौरान कंडीशंस हैं। इंडस्ट्रीज़ ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो गांव के एरिया में हैं और आउटसाइड हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और म्युनिसिपैलिटीज़ के, उनको अलाउ किया गया है चलने के लिए, परमिशन है। मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद एसेस कंट्रोल इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, इन सबको अलाउ किया गया है। दीज एस्टेब्लिशमेंट्स, वो ऐसी जो जिन चीज़ों को अलाउ किया गया है वो ऐसे अरेंजमेंट करेंगे अपने वर्कर्स के लिए ताकि दूर से दूर वो रहें वहाँ, जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दीज एस्टेब्लिशमेंट्स विल मेक अरेंजमेंट फॉर स्टे ऑफ वर्कर विद इन और एडजेसेंट बिल्डिंग्स, यानी कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वर्कर्स टू वर्क प्लेस शैल बी अरेंज बाय एम्प्लॉयर्स, ऐसे जो वर्कर्स हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने उन्हें काम दिया हुआ है वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मुहैया कराएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इस बात की भी ध्यान रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, देयर रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट्स, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो एसेंशियल गुड्स बना रही हैं, दवाइयों सहित, फार्मास्यूटिकल सहित, मेडिकल डिवाइसेस सहित, या उनके लिए कच्चा माल या और कोई सामान बना रही है, वो खुले रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट सप्लाई कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स और डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर्स के लिए यानी जो हमारी रक्षा जो सेक्टर है उसके लिए कोई बना रहा है इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट, वैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी। ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स दैट आर यूज इन डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ सेंटर, रक्षा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, या जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो वाहन यूज़ होते हैं और उनके कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुले रहेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज़, गाँव में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी से बाहर है उनको अलाउ किया गया है। प्रोडक्शन यूनिट्स विच रिक्वायर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स जिनको लगातार एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है और सप्लाई चेन उनकी उनसे संबंधित वो खुली रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईटी हार्डवेयर, हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर वगैरह जो बना रही हैं ऐसी मशीनें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलाउ रहेगी। कोल प्रोडक्शन, कोयला प्रोडक्शन, माइंस यानी जो खदानें हैं, मिनरल प्रोडक्शन, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई ऑफ एक्सप्लोजिव यानी जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं, वो भी जो
गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं वो खुली रहेंगी। एक्टिविटीज़ इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशंस, यानी वो सभी एक्टिविटीज़ जो इससे खनन से संबंधित हैं वो भी जारी रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खुली रहेंगी। जूट इंडस्ट्रीज़ विद स्टैगर्ड शिफ्ट्स एंड सोल्यूशन, जूट इंडस्ट्री भी खुली रहेगी, लेकिन उसमें शिफ्ट यानी कि एक कर्मचारी जाए दूसरा आए, या उनके जो काम करने के घंटे हैं वो इस तरह से निर्धारित किए जाएँ कि सोशल डिस्टेंसिंग भी पालना की जा सके। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनरी, ये सभी खुली रहेंगी। ईंट के भट्ठे जो रूरल एरियाज़ में हैं, गाँव के इलाकों में हैं, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसपैलिटीज़ से दूर हैं वो खुले रहेंगे। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, यानी सड़क बन रही हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कहीं पर चल रहा है, बिल्डिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज इन रूरल एरियाज़, गांव के एरिया में कोई एमएसएमई है, मध्यम या निम्न मंझोला उद्योग जिसे कहते हैं, वो खुला रहेगा। आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, यानी कि म्यूनिसिपल निगम से और म्यूनिसपैलिटी से जो दूर है उसकी लिमिट से बाहर है वो खुले रहेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे सोलर पैनल वगैरह जो बना रहे हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्शन अगर कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वो चलते रहेंगे। कॉन्टिन्यूशन ऑफ वर्क्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स विद लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज वेयर वर्कर्स आर अवेलेबल ऑन साइट एंड नो वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे जो काम जहाँ पर चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट से बाहर है, म्यूनिसपैलिटीज़ की आउटसाइड लिमिट है, और वहाँ पर वर्कर अवेलेबल हैं और किसी वर्कर को बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, वैसे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे। उसके बाद बता देते हैं इम्पोर्टेंट बातें। तो लगभग हमने सब चीज़ें कवर कर ली हैं मोटा मोटी कि लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। आशा करते हैं कि आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण होगी, तो आप लोग भी ध्यान रखिए अपना, और जो भी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करेगा और उनके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान है, उसमें सज़ा का भी प्रावधान इसमें लिखा हुआ है। जी, जो एक ज़रूरी बात जो हम सबको करनी चाहिए वो नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड मैनेजमेंट सरकार ने दिशा निर्देश इसी में दिए हुए हैं लॉकडाउन वाले एक्टिविटीज़ के ऑर्डर में। फेस कवरिंग्स, यानी कि फेस मास्क आप ज़रूर पहने जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाएं, वर्क प्लेस में जाएं या ट्रांसपोर्ट पे जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, 6 फुट की दूरी मेंटेन करें। थूके ना, जो पब्लिक प्लेस हैं, सामाजिक जगह हैं, उसमें थूके ना। वर्क फ्रॉम होम, ज़्यादा से ज़्यादा घर से काम करने की, वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें। स्टैगरिंग ऑफ वर्क एंड बिजनेस आवर्स, यानी कि अगर कहीं पे ऑफिस में कर्मचारियों को आप बुला रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, तो स्टैगरिंग करने की कोशिश करें, काम को बांटने की। ये डिसाइड करें कि आज ये काम पे आएगा, मतलब स्टैगरिंग कई तरीके से हो सकती है काम की, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। स्क्रीनिंग एंड हाइजीन, समय समय पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें। एंट्री पॉइंट्स पर, अगर कोई मॉल है, दुकान है, एंट्री पॉइंट्स पर आप स्क्रीनिंग और हाइजीन की जो प्रैक्टिस है वो करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पर फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, जो आपका वर्क प्लेस है, ऑफिस है, तो वो डोर हैंडल्स हैं, जैसे जो दरवाजे के हैंडल होते हैं, उनको सैनिटाइज़ करते रहें शिफ्ट्स के दौरान। सोशल डिस्टेंसिंग, जो जिनके पास वर्क प्लेस का कोई चार्ज है या वहाँ पर काम करते हैं, तो वर्कर्स एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंस बनाएं। तो आशा करते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में हमने आपको ये सारी जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपके लिए ये जानकारी कुछ तो यूज़फुल रहेगी। ये थी हमारी ख़ास पेशकश। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल बेकिंग टीवी से।